हेलो बच्चों, आज हम लोग का नया टॉपिक है चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर एनालिसिस। वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक, वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। एरर एनालिसिस, एरर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि एरर एनालिसिस करना है, इसको कैसे किया जाएगा, तो हम लोग बड़ी इजीली तरीके से कर सकते हैं। एरर जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं और अगर एक्सपेरिमेंट करने में आपकी वैल्यू ट्रू वैल्यू कहो या रियल वैल्यू से वैल्यू में ऑब्जर्वेशन वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या कहलाता है? एरर कहलाता है। इस टॉपिक में हम लोग एरर एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। एरर एनालिसिस का हमारे जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एरर एनालिसिस जनरेट कैसे होता है? कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू किया जाए और उस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू होता है, हमेशा उसकी वैल्यू या तो कुछ वैल्यू बढ़ी हुई रहेगी या तो घटी हुई रहती है। तो जो डिफरेंसेस होता है डियर स्टूडेंट्स, वही डिफरेंसेस हमारा एरर्स कहलाता है। अब एरर का अगर आपसे कोई पूछ दे व्हाट इज एरर, तो हम लोग लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन रियल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। मतलब अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने जा रहा हूं और उसका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और जो रियल वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वह डिफरेंसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? एरर कहलाता है। फिर एरर के लिए जो रियल वैल्यू होती है, कभी भी रियल वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर रियल वैल्यू आपको निकालेंगे तो रियल वैल्यू निकालने के लिए हमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन बनाए जाते हैं। जैसे आइए हम लोग एरर को समझते हैं। एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ब्रैकेट में सकते हैं रियल वैल्यू, the difference between true value and observation value is called error। उसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एरर कहते हैं। कोई रियल वैल्यू और ऑब्जर्वेशन वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वही एरर कहलाता है। एरर को हम लोग डियर स्टूडेंट दो भागों में क्लासिफाई करते हैं और एरर को हमेशा हम लोग किससे दिखाते हैं? डेल्टा से दिखाया जाता है। एरर इज ऑलवेज मेजर्ड इन डेल्टा, इज ऑलवेज मेजर्ड इन डेल्टा। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स एरर का कांसेप्ट आता है। तो हम लोग एरर को क्लासिफाई करेंगे। एरर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमैटिक एरर होता है, एक रैंडमली एरर होता है। और जो चैप्टर हमारे कोई भी कॉम्पिटिटिव जे या नीट्स की जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे रैंडम एरर से आते हैं। और रैंडम एरर में मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर, ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पे सभी मतलब कोई इस पर नोटिस नहीं किया जाता है, जो क्लास 11 के बच्चों के लिए है। तो एरर को हम लोग क्लासिफाई करते हैं टू कैटेगरीज में। एरर कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के हमने क्लासिफाई कर दिया। एक प्यारे विद्यार्थी सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। आइए हम लोग सिस्टमैटिक एरर को समझते हैं। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछ दिया सिस्टमैटिक एरर क्या है, यानी पूरी कोई सिस्टमैटिक एरर है का मतलब समझते हैं। कोई अगर सिस्टम है, सिस्टम मतलब हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं। मेजर करने वाले, जैसे मान लेते हैं हम किसी तराजू से किसी ऑब्जेक्ट को तौलते हैं और तराजू में टेनी, जिसे बोलते हैं टेनी है, जैसे उसका बटखरे में कुछ कमी है और अगर हम जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हर बार उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगी। वो एरर क्यों होता है? सिस्टम में कमी के कारण। तो ऐसे एरर को कहलाता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर को तीन भागों में बांटा जाता है। सिस्टमैटिक एरर कितने क्लासिफाई किया जाता है? 3 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। सिस्टमैटिक एरर जैसे फर्स्ट एरर होता है हमारा कहने का इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर में फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंटल, फर्स्ट होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। डियर स्टूडेंट, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो वही मैंने बताया कांसेप्ट है, किसी इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर्स होते हैं तो सच टाइप्स ऑफ एरर इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे आजकल हम लोग गांव में जाते हैं तो मार्केट आप जाएंगे तो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई हैं वेट को मेजर करने के लिए, और वेट को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आती है। अगर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही अगर कोई कमी है, जैसे -200 ग्राम दिखा रहा है या +200 ग्राम दिखा रहा है, जब भी उस पर हम चीनी, गेहूं, आलू, चावल कोई भी मेजर करेंगे तो हमेशा उसमें वह 200 का जो अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, हमेशा 200 का एरर दिखाएगा ही। ऐसे ही लोग स्टूडेंट हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये सिस्टमैटिक एरर को हम लोग नहीं पढ़ना है, केवल कांसेप्ट समझते हैं। फिर से समझिए, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर इज अराइजेस ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। दूसरा प्यारे विद्यार्थी होता है इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। दूसरा हम लोग लिखना चाहें, दूसरा लिख सकते हैं, पहले विद्यार्थी दूसरा होता है इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। दूसरा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, होता है इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। यदि हम कुछ कर रहे हैं, अगर यूज करते समय अगर हमने इम्परफेक्शन है, अगर हमें उसकी इंस्ट्रूमेंट को चलाने का प्रॉपर तरीका नहीं पता है तो उसके मेजर करने में भी क्या आता है कि कमी है। जैसे फीवर है, फीवर के समय डॉक्टर क्या करते हैं कि एक अपना थर्मोमीटर देते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और टेम्परेचर को थर्मोमीटर जब हम मेजर करते हैं तो उसको आर्मपीट के स्थान पर रखा जाता है। अगर आर्मपीट के अलावा अगर हम कहीं और रखेंगे तो उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आएगा। अब हम कहीं दूसरी जगह रखेगा उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं तो इसके मतलब चलता है इम्परफेक्शन है हमारे, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट को चलाने का तरीका है, अगर उसको चलाने का तरीका प्रॉपर नहीं है तब भी उसमें कुछ ना कुछ कमी आती है, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ एरर अराइजेस होगा। मेरे कहने का मतलब है कि यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर एक्सपेरिमेंट करते समय आपने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर तरीके से सेट नहीं किया तो वहां से भी कुछ ना कुछ जो एरर्स होते हैं वह क्या कहलाते हैं, इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर। और थर्ड होता है डियर स्टूडेंट, थर्ड हमारा होता है पर्सनल एरर। थर्ड क्या होता है, एरर का मतलब होता है यदि आप कोई पर्सन है और उसको मतलब एक्सपेरिमेंट करने ही नहीं आता है और वह एक्सपेरिमेंट करने चला जाएगा, तो वहाँ जैसे मैं एक कैमरा से वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे कैमरे बनाते समय मैंने कैमरे का सिर्फ व्हाइट बोर्ड की तरफ न करके कहीं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं, कुछ एंगल कर दूं, तो वहां से मेरे पर्सनल कमी होने के कारण ये वीडियो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो जो इस प्रकार की एरर आएगी वो एरर कहलाती है पर्सनल एरर। तो ये होगा सिस्टमैटिक एरर के 3 भागों में क्लासिफाई किया गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर और इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, और तीसरा होता है पर्सनल एरर। अब ये स्टूडेंट हम लोग रैंडम एरर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रैंडम एरर। तो अपने कॉपी में तुरंत राइट कर लीजिए इसको। अब आइए हम लोग देखते हैं रैंडम एरर। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग अपना टॉपिक रैंडम एरर को पढ़ते हैं। रैंडम एरर, रैंडम एरर में डियर स्टूडेंट हम लोग 4 टॉपिक मेन पढ़ते हैं। पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा मेन एब्सोल्यूट एरर, थर्ड पढ़ते हैं रिलेटिव एरर, चौथा पढ़ते हैं परसेंटेज एरर। तो इसमें भी 4 प्रकार का आपको दिखाया जाएगा। हम लोग आइए समझ लेते हैं। पहला है एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। दूसरा प्यारे विद्यार्थी हमारा है मेन एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा है प्यारे विद्यार्थी रिलेटिव एरर, और चौथा है हमारा परसेंटेज एरर। ये एरर टॉपिक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बेटा, ये जेईई मेन और एडवांस तक पूछता है, और इसी 4 टॉपिक से ही किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछेगा। इसके अलावा आपको बाहर से कहीं नहीं पूछता है।
और अभी मैंने बताया इधर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस का मतलब होता है कि अगर कोई वैल्यू जैसे कि स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अगर हमने कहीं एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैल्यू 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। हमने कहीं एक्सपेरिमेंट किया तो वहां पे उसकी वैल्यू 9.7 हो सकता है। तो जो एरर आ रहा है उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। तो एब्सोल्यूट एरर, मेन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या इसी को फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, और चौथा है परसेंटेज एरर। तो हम लोग एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर आइए बेटा देखते हैं। पहला है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, ये एब्सोल्यूट एरर का कांसेप्ट क्या होता है बेटा? अगर हमसे कोई कहते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या है, व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एब्सोल्यूट एरर का कांसेप्ट ये है कि अगर हम लोग कोई इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट करें, अब इंडिविजुअल एक्सपेरिमेंट और उसके ट्रू वैल्यू का जो डिफरेंसेस होगा वही क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ पे हमारा कांसेप्ट आता है डियर स्टूडेंट्स कि ये ट्रू वैल्यू होता क्या है। अभी हमने बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट में हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो एरर आएगा ही। अब ये ट्रू वैल्यू है क्या भाई? कांसेप्ट में आना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे द मैग्नीट्यूड, या दे लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू, द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड the difference of true value and individual value is called absolute error। यहाँ पे हमने तो लिख दिया, एनसीईआरटी ने भी यही दिया है। अब भी बेटा प्यारे विद्यार्थी, एनसीईआरटी ने यही वैल्यू दे दिया है, डिफरेंसेस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। तो ये ट्रू वैल्यू का आएगा कांसेप्ट क्या? तो आइए हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं ट्रू वैल्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल। जैसे आपने ट्रू वैल्यू निकालने का सबसे एक तरीका है, कोई एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करें, जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट को करेंगे और जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यू आएगी, एक्सपेरिमेंट करने पर उसकी एवरेज निकालने में जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कहते हैं। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके सामने कोई 4 पब्लिकेशन की बुक आई, 4 लोगों ने आया, कोई ने कहा ये बात अच्छी है, कोई ने कहा ये 4 बात, तो आपने चारों को मिलाकर एक अपना नया हाइपोथेसिस बनाया, और जो हाइपोथेसिस बनाते हैं उसी को हम लोग ट्रू वैल्यू कह देते हैं। मतलब अगर हम मान लेते हैं सपोज, अगर लिखना चाहें सपोज एनी एक्सपेरिमेंट A1, A2, A3 dash 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 and then mean वैल्यू हमने विद्यार्थी A बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने मीन को लिए क्या लिख लिया? A बार लिख लिया। A बार इक्वल टू हो गया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN अपॉन N। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ हमने पहले सर्वप्रथम इनिशियल हमने ट्रू वैल्यू को निकाला, जो मेन वैल्यू होगा। अभी बताया कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को बार बार जितनी बार हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसी का एवरेज निकाल दे तो ही ट्रू वैल्यू कहलाता है। तो ट्रू वैल्यू से यहाँ से हमने मीन वैल्यू निकाला, यही मीन वैल्यू हमारा क्या कहलाएगा? ट्रू वैल्यू। अब हमसे एब्सोल्यूट एरर पूछ रहा है, तो एब्सोल्यूट एरर के लिए अगर लिखना चाहें तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A1 इक्वल टू भी मैंने बताया कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है रियल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू। तो यहाँ पे रियल वैल्यू ने A बार मान लिया है, A बार माइनस A1। डेल्टा A2 इक्वल टू A बार माइनस A2। डेल्टा A3 इक्वल टू A बार माइनस A3 डैश डैश डैश। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा AN इक्वल टू हो जाएगा A बार माइनस AN। तो यहाँ से क्या विद्यार्थी हमने निकाल लिया मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछ दिए कि एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे,
तो हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट यूनिट का डिफिनेशन होता है डियर स्टूडेंट्स कि रियल वैल्यू और इंडिविजुअल वैल्यू का जो डिफरेंसेस होगा वही एब्सोल्यूट यूनिट होगा। तो रियल वैल्यू क्या होता है? रियल वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, कोई किसी एक्सपेरिमेंट रियल टाइम में कराएं उसका जो हम मीन निकालें वही रियल वैल्यू होगा। यहाँ से हमने मीन को रियल वैल्यू माना और यहाँ से हमने क्या क्या निकाल दिया बेटा, एब्सोल्यूट यूनिट को निकाल दिया। डेल्टा ये शो करता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट में उसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, लेकिन डेल्टा का मीनिंग है यहाँ पे ईरर के लिए। अब यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है मीन एब्सोल्यूट ईरर। मीन एब्सोल्यूट ईरर मीन एब्सोल्यूट ईरर ये स्टूडेंट देखते हैं। मीन एब्सोल्यूट ईरर का पहले विद्यार्थियों सीधी सी बात है कि अगर हमने देख रहे हैं डेल्टा A1 क्या है, एब्सोल्यूट ईरर है, डेल्टा A2 क्या है, एब्सोल्यूट ईरर है, डेल्टा A3 क्या है, एब्सोल्यूट ईरर, डेल्टा AN एब्सोल्यूट ईरर है। तो मीन एब्सोल्यूट ईरर के लिए अगर हम लिखना चाहें डेल्टा A बार, यहाँ पे हमने डेल्टा A बार को क्या दिखाया है, मीन एब्सोल्यूट ईरर। मीन एब्सोल्यूट ईरर के लिए डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डैश 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 प्लस डेल्टा AN अपॉन ये वैल्यू ये स्टूडेंट जो मीन आ रहा है मॉड में आ रहा है डेल्टा A1, तो मॉड का ये प्लस होता है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू प्लस हो या माइनस हो वो हमेशा उसको क्या करेगा, प्लस में ही शो करता है। तो ये मीन एब्सोल्यूट ईरर क्या होता है, डेल्टा A बार को दिखाएंगे, डेल्टा A बार इसको भी लिख सकते हैं डेल्टा A बार डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा AN अपॉन n, जहां डेल्टा A1 क्या है, एब्सोल्यूट ईरर है। अब हमारा अगला टॉपिक था रिलेटिव ईरर। अगला टॉपिक क्या था, रिलेटिव ईरर। तो अगर हमसे कोई पूछ दिया रिलेटिव ईरर, रिलेटिव ईरर या फ्रैक्शनल ईरर, कोई बेटा रिलेटिव ईरर कर दिया फ्रैक्शनल ईरर, तो सिंपल सी का बात है, ये क्या है हमारे डियर स्टूडेंट, मीन एब्सोल्यूट ईरर, द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट ईरर डेल्टा A बार अपॉन मीन या ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू कहो या ट्रू वैल्यू, इसका रिलेटिव ईरर और फ्रैक्शनल ईरर। मतलब रिलेटिव ईरर के लिए लिख सकते हैं डेल्टा A बार अपॉन ए बार। ये हमारा हो गया बेटा रिलेटिव ईरर और फ्रैक्शनल ईरर। अगर हम लोग कोई पूछ दे तो रिलेटिव ईरर फ्रैक्शनल ईरर क्या होता है, तो हम लोग बता सकते हैं द रेशियो ऑफ mean absolute error and real value, that is mean value of any experimental observation. Is called relative error. मेरे कहने का मतलब था बेटा कि डेल्टा A बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट ईरर, और A बार क्या है, मीन ईरर। तो अगर रेशियो होता है मीन एब्सोल्यूट ईरर और मीन एब्सोल्यूट ईरर और मीन ईरर का जो रेशियो होगा वही क्या कहलाता है, रिलेटिव ईरर कहलाता है। और परसेंटेज ईरर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ दे तो जो ये रिलेटिव ईरर इस 100 से मल्टीप्लाई करा दे तो वही क्या कहलाएगा, परसेंटेज ईरर कहलाता है। परसेंटेज ईरर डेल्टा A बार अपॉन A बार इंटू 100। इसका अगर कोई डिफिनेशन पूछ दो तो कर सकते हैं the product of when relative error is multiply 100 then it change in percentage error। यदि हम लोग रिलेटिव इसको लिख सकते हैं the product of the when relative error is multiply 100 then it is percentage error।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अगर कोई ट्रू वैल्यू है, तो यहाँ से हमने परसेंटेज इधर निकाल लिया। परसेंटेज इधर निकालने के बाद यहाँ पे अगर हम किसी परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो परसेंटेज इधर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है इसको लिखने का तरीका कोई पूछ देता है विद्यार्थी, तो कभी भी इसको लिखने का एक ही प्रॉपर तरीका होता है। अगर कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ए है तो प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है। जैसे ए मतलब उसका रियल वैल्यू, और जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, इसलिए हमने प्लस और माइनस की वैल्यू दिखाया है। अब इस प्रकार से हमने आज के लेक्चर में आपको इधर बताया सिस्टमेटिक, इधर रैंडमली, इधर क्या होते हैं, इधर की क्लासेस। कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होगा तो इसी चार में से पूछता है, परसेंटेज इधर से हो, या जैसे अभी हम आगे जब अपना टॉपिक कंप्लीट कराएंगे तो टॉपिक कराने के बाद हमारा एक ही मोटो है कि प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ नीट और जेईई के क्वेश्चन को इस पे एबी क्लासेस पर सॉल्व कराया जाएगा। यदि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।